टॉपिक रहेगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, ये PYQs हैं और इसको करने के लिए हमको पहले रिएक्शन को समझना होगा और उसका मैकेनिज्म को आना चाहिए। तो पहले हम रिएक्शन को पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे उसका मैकेनिज्म। यहाँ पर एमाइड फंक्शनल ग्रुप लिया हुआ है और उसकी रिएक्शन कराते हैं Br2 और NaOH के साथ में। तो हमारा जो अमाइड फंक्शनल ग्रुप है कन्वर्ट हो जाता है अमीन फंक्शनल ग्रुप में विद वन लेस कार्बन। यहाँ पर जो ये वाला कार्बन है प्रोडक्ट में ये मिसिंग है। इसको मैकेनिज्म से समझते हैं कि हमारा कार्बन जो है वो कैसे लीव करता है। एमाइड हमने ले रखा है, नाइट्रोजन लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन और दोनों ही हाइड्रोजन कैसे एसिडिक नेचर के हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, और बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। जैसे ही H पॉजिटिव को लेगा नाइट्रोजन पर जनरेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। सामने प्रेजेंट है Br2, ये नेगेटिव एक Br को अटैक करेगा और Br माइनस जो है रिएक्शन से बाहर जाएगा। ये माइनस साइन दिखा रहा है कि Br माइनस लीव करा है। अगले स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ Br अटैच हो जाएगा और बेस अभी भी रिएक्शन प्रेजेंट है। तो OH माइनस क्या रहेगा, दूसरे H पॉजिटिव को खा लेगा, वापस से जनरेट करेगा नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही नाइट्रोजन पर नेगेटिव आता है ये Br माइनस भी लीव कर जाता है और हमारे पास एक स्पीशीज जनरेट होती है RC डबल बॉन्ड N और नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर्स हैं। नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर है, इसको बोलते हैं हम नाइट्रीन, और ये C डबल बॉन्ड और असाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम होता है एसाइल नाइट्रीन। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, अनस्टेबल होती है, रीअरेंजमेंट में जाती है। रीअरेंजमेंट कैसे आएगी, ये लोन पेयर शिफ्ट करेंगे इस डायरेक्शन में और ये जो R ग्रुप है हमारा C डबल बॉन्ड O से लगा हुआ ये माइग्रेट करता है टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम। दोबारा देखते हैं, ये लोन पेयर शिफ्ट करेंगे इधर और ये R ग्रुप है माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन की तरफ और फॉर्मेशन होता है हमारे पास, इंटरमीडिएट बनता है आइसोसाइनेट। क्या होता है फॉर्मूला, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सबका ही जो है ऑक्टेट इसमें पूरा हो जाता है। अब ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है और यहाँ से नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है। अब रिएक्शन में OH माइनस अभी प्रेजेंट है, KOH भी ले सकते हैं, रिएक्शन में NaOH भी ले सकते हैं, जो मन कर रहा है वो ले सकते हैं। OH माइनस अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, इस वाले कार्बन पर ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा ओपन, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर लग जाएगा OH। अगले स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और ये बॉन्ड शिफ्टिंग ऐसे होगी तो नाइट्रोजन पे जनरेट होगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन का यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन पर क्रिएट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज वापस शिफ्ट होगा और बॉन्ड जो है ब्रेक करेगा, नाइट्रोजन पे आएगा वापस से नेगेटिव और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से बाहर निकलेगी। रिएक्शन जो कार्बन हमारा कम हो रहा था वो CO2 बनकर ही बाहर जा रहा है और आफ्टर वर्क हम नाइट्रोजन को न्यूट्रलाइज करा देंगे, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा अमीन फंक्शनल ग्रुप में। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल है CH3C डबल बॉन्ड O NH2, अमाइड ग्रुप के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब हमको पता है माइग्रेट कौन सा ग्रुप हुआ होगा, ये CH3 इस पे माइग्रेट हुआ होगा और ये तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनकर बाहर निकला होगा तो प्रोडक्ट बनता है CH3NH2। दूसरे केस में फिनाइल रिंग लगी हुई है, यहाँ पर इसको निकालना है CO2 बनाकर और ये ग्रुप को माइग्रेट कराना है नाइट्रोजन एटम पर, बन जाएगा PHNH2। क्वेश्चन देखते हैं हम एग्जाम में JEE में कैसे आ रखा था, 2022 का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है इन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन द माइग्रेशन ऑफ ओनली एन एल्काइल ग्रुप टेक प्लेस फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन। वो बोल रहा है सिर्फ एल्काइल ग्रुप का ही जो है माइग्रेशन होता है कार्बोनिल के एडजेसेंट वाले कार्बन का नाइट्रोजन की तरफ। लेकिन अभी एग्जाम्पल से हमने क्या देखा कि फिनाइल ग्रुप भी माइग्रेट हो रहा है और प्रोडक्ट हमको दे रहा है। In Hoffman degradation reaction, the migration of only an alkyl group take place from carbonyl carbon of the amide to the nitrogen atom। यानी कि स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल गलत है, एराइल ग्रुप भी हमारा माइग्रेट हो सकता है। दूसरी स्टेटमेंट है द ग्रुप इज माइग्रेटेड इन हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम यहाँ पर नाइट्रोजन है क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और होना कितना चाहिए था इसको 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम हो गया और ये R ग्रुप ही माइग्रेट कर रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। तो स्टेटमेंट 2 है बिल्कुल सही बात बोल रहा है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं द रिएक्शन ऑफ RCONH2 विद ब्रोमीन एंड KOH गिव्स RNH2।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट की बात हो रही है। और इंटरमीडिएट हमने क्या देखा था, हॉफमैन ब्रोमाइड में इंटरमीडिएट जो बन रहा था हमारा आइसोसाइनेट, क्या था, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो अगर हमको ये ऑप्शन में कहीं मिल जाए तो ये हो जाएगा आंसर। सी ऑप्शन हमारा आइसोसाइनेट है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऐसे ही और हॉट टॉपिक्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।